गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आज हम दो छोटी स्टोरीज पर बात करेंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो है इस बात की शिकायत करते नजर आते हैं कि जैसे कि पहले उनके साथ पास्ट में कुछ अच्छा नहीं घटा है जो उनको आज तक परेशान करता है। और कई लोगों के जीवन में वाकई में बचपन के दौरान या किसी ऐसी अवस्था में जब वो मानसिक तौर पर तैयार नहीं होते हैं, कोई ऐसी घटना घट चुकी होती है जो उनको पूरी ज़िंदगी अफेक्ट करती है और उस चीज़ का दर्द जो है वो पूरी ज़िंदगी बरकरार रहता है और व्यक्ति अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाता है और अपने फ्यूचर की तैयारी भी नहीं कर पाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिए, पास्ट मतलब जो हो चुका है वो हटके, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है और फ्यूचर मतलब जो होने वाला है हटके। हमारा जो पास्ट है ना वो कई बार हमारे फ्यूचर को जो है ओवरलैप करने लगता है, वो वहाँ को उसको अफेक्ट करने लगता है। तो इसलिए हमको अपने पास्ट को जो है वो भूलकर लगातार आगे बढ़ना होता है। एक बार की बात है कि एक प्रोफेसर थे। उन प्रोफेसर की क्लास में कई सारे बच्चे पढ़ा करते थे। तो नया नया कॉलेज का सेशन शुरू हुआ था, तो उसमें उन्होंने देखा कि उनकी क्लास में बाकी सारे बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट किया करते थे, क्वेश्चंस के आंसर किया करते थे और वो तमाम तरह की क्लास एक्टिविटीज़ में एकदम एक्टिव रहा करते थे। लेकिन क्लास में एक बच्चा ऐसा था जो कभी कभी मुस्कुराता था, जो जनरली लोगों से ज़्यादा मिक्स नहीं होता था, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता था, वो उठ के अलग अलग रहा करता था वो, और अक्सर क्लास में वो दुखी रहा करता था। वो देख के लगता था कि मतलब बच्चा जो है वो क्लास में इन्वॉल्व नहीं है। प्रोफेसर जो है उसको कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे। एक दिन प्रोफेसर ने उससे कहा कि बेटा तुम मेरे चैम्बर में आके मुझसे मिलो। तो वो आके उनसे मिला। तो उसने पूछा कि भाई तुम इतना, मुझे ऐसा लगता है कि क्लास में तो यू आर नॉट एन्जॉइंग द क्लास और तुम लोगों से मिलते भी कम हो और थोड़ा तुम जो है सोशल एक्टिविटी में कम पार्टिसिपेट करते हो, क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूँ। ओके, तो वो बताता है कि सर मेरे साथ बचपन में एक बार कुछ बुरी घटना घट गई थी जिसकी याददाश्त मेरे दिमाग में अभी भी है और मैं उसे लेके बड़ा परेशान रहता हूँ। ठीक है, प्रोफेसर कहते हैं ठीक है, काम करो, तुम है ना अपन बाकी बातें घर पर करेंगे, तुम शाम को मेरे घर पर आओ और हम जो है शाम को मेरे घर पर बात करते हैं। अभी तो कॉलेज का टाइम है तो अपन क्लास लेनी है मुझे भी, तो शाम को बात करते हैं। ठीक है, शाम को वो लड़का उनके घर पहुंचता है। जब प्रोफेसर के घर वो लड़का पहुंचता है तो प्रोफेसर बोलते हैं कि बैठो बेटा। उसको अपने लिविंग रूम में बैठाकर, ड्राइंग रूम में बैठाकर जो है प्रोफेसर कहता है कि मैं 1 मिनट में आता हूँ। वो प्रोफेसर किचन में जाते हैं और वहाँ जाकर जो है वो नींबू की शिकंजी बनाते हैं। लेमनॉड बोलते हैं इसको हम लोग के। नींबू की शिकंजी का मतलब ये है कि उसमें आपको नमक डालना पड़ता है, उसमें शक्कर डालना पड़ता है, उसमें आपको नींबू डालना पड़ता है आपको के, फिर वो नींबू की शिकंजी बनती है। आप सबने ऑलमोस्ट कभी ना कभी पी होगी। तो वो नींबू की शिकंजी बनाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो है उसमें शक्कर कम रखते हैं, नमक थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं उसमें। ठीक है, और वो लेके वहाँ आते हैं। जब वो लड़का को बोलते हैं कि बेटा ये लो पहले, फिर बाद में बात करते हैं अपन के, तो वो जिससे नींबू की शिकंजी पीता है तो उसका चेहरा थोड़ा बिगड़ता है क्योंकि उसकी अधिक खारा है, नमक ज़्यादा है उसके अंदर। तो प्रोफेसर उसको देख के बोलते हैं कि क्यों, शिकंजी मैंने खुद बनाई, अच्छी नहीं बनी क्या? बोलता नहीं सर वो ठीक है सब, लेकिन इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा है। तो प्रोफेसर कहते हैं लाओ मेरे को दे दो, मैं इसको फेंक देता हूँ। तो लड़का बोलता नहीं सर ऐसा नहीं कि पी नहीं सकते इसको, नमक थोड़ा ज़्यादा है इसमें, यदि आप 1 चम्मच शक्कर डाल देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, आप शक्कर ला दीजिए, मैं डाल लेता हूँ, ठीक हो जाएगी फिर ये। प्रोफेसर जो है किचन में जाते हैं, शक्कर लेके आते हैं, उसको वो अपनी शुगर डालता है उसमें और आप मिक्स कर लेता है उसमें। और नाउ अब क्या हुआ, सॉल्ट और जो है वो शुगर का बैलेंस हो गया, अब वो शिकंजी का स्वाद अच्छा हो गया, अब वो लड़का उसे पी लेता है। प्रोफेसर कहते हैं कुछ समझ में आया? तो लड़का बोलता है कि अभी तो कोई बात ही शुरू नहीं, क्या समझाया आपने? तो प्रोफेसर बतलाते हैं कि दरअसल मैंने तुमको ये समझाने की कोशिश की है कि ज़िंदगी में जो कड़वे पल है, ज़िंदगी में जो पास्ट है, जो बुरा समय है, वो उस नमक के समान है जो तुम्हारी शिकंजी में बढ़ गया था। अब जब शिकंजी में नमक बढ़ गया तो क्या तुमने शिकंजी फेंकने का ऑप्शन चुना? नहीं चुना ना। तुमने क्या किया, तुमने उसमें शक्कर को घोल दिया उसमें और शिकंजी को तुमने बैलेंस कर दिया। जीवन भी ऐसे ही है कि जो बुरे पल हैं, जो बुरी यादें हैं, वो नमक के समान है और उनको हम ऐसा भी नहीं कर सकते थे कि आपने शिकंजी में से पूरा नमक बाहर निकाल दिया, ये पॉसिबल ही नहीं था। घुला हुआ नमक बाहर नहीं निकाल सकते आप। तो प्रोफेसर कहते हैं कि देखो जीवन के जो पुराने बुरा समय है, बुरी घटनाएं हैं, वो तुम्हारे जीवन से तुम निकाल नहीं पाओगे, वो तुम्हारे जीवन का हमेशा हिस्सा रहेंगी। अब लेकिन तुमको जीवन को यदि रस भरा करना है, जीवन को तुम्हें बेहतर स्वाद का करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसमें शक्कर घोलनी पड़ेगी। तुम्हें उसमें जो है वो अपनी बेस्ट चीज
जो मूवमेंट्स हैं वो उसमें डालने पड़ेंगे, तुम्हें उसमें खुश रहना पड़ेगा। तो तुम पुराने पलों को ओवरलैप करके तुम स्वाद को बेहतर बना सकते हो। जैसे तुमने शिकंजी में किया, तुमने क्या किया, तुमने 2 चम्मच शक्कर एक्स्ट्रा डाला उसमें और शिकंजी को तुमने बेहतर कर लिया। तो जीवन भी ऐसे ही है, शिकंजी के समान है कि यदि आप केवल नमक पर फोकस करेंगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको जीवन कभी जो है वो रस भरा नहीं लगेगा, जीवन कभी आनंदमय नहीं लगेगा, क्योंकि आपने शिकंजी के नमक पर फोकस किया है। लेकिन जब आपने उसमें शक्कर डाल लिया, आपने अच्छे पलों को आपने उसमें शामिल किया, आपने खुशी को शामिल किया, तो वही जीवन बेहतर हो गया। तो मैं उन सारे लोगों से ये कहना चाहता हूं जिन लोगों को लगता है कि पास्ट में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, कोई ऐसी घटना घटी है जिसने उनके फ्यूचर को और उनके प्रेजेंट को अफेक्ट कर रखा है, तो बेटा उससे बाहर निकल जाओ, तोड़ दो, बेड़ियों को तोड़ दीजिए, अपनी जंजीरों को तोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जीवन भी शिकंजी के समान है और आपके जीवन की शिकंजी में शक्कर घोलिए और उसको मीठा बनाइए। ऐसे एक छोटी स्टोरी और है, एक चाइनीज स्टोरी है ये, जो उम्मीद के ऊपर है कि कभी भी लाइफ में हमको होप नहीं खोना चाहिए। एक कमरा होता है, उस कमरे में 4 मोमबत्तियां होती हैं, 4 कैंडल्स होती हैं, वो जल रही होती है, पूरा कमरा जो है प्रकाशित होता है, पूरे कमरे में प्रकाश होता है क्योंकि 4 कैंडल्स वहां जल रही होती हैं। पहली कैंडल जो है वो बाकी 3 कैंडल से कहती है कि बहन मैं बुझ रही हूँ। तो बाकी 3 कैंडल पूछती है भाई तुम क्यों बुझना चाहती हो? उसने कहा नहीं मैं बुझना चाहती हूँ, इसलिए बुझना चाहती हूँ मैं क्योंकि मेरा नाम है शांति, पीस, और इस पूरी दुनिया में लोग बाग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कभी लोग बाग जो है वो अपने जाति के नाम पे झगड़ते हैं, कभी लोग बाग जो है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़ते हैं, कभी लोग बाग जो है वो मुस्लिम है तो सिया और सुन्नी के नाम पे झगड़ते हैं। मतलब लोग झगड़ा कर रहे हैं और पूरी दुनिया में शांति नहीं है, और मैं वो कैंडल हूँ जो दुनिया में शांति का प्रतीक है। मैं बुझ रही हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं लगता मुझे। एक कैंडल बुझ गया, कमरे में थोड़ा सा उजियारा कम हो गया। दूसरी कैंडल कहती है कि भाई मैं भी बुझ रही हूँ। तो बाकी 2 कैंडल पूछती है भाई तुम क्यों बुझ रही हो, तुम्हें क्या कष्ट है? बोलती है कि मैं हूँ विश्वास, फैथ। लोगों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं रह गया है, लोग एक दूसरे को छल दे दे के इतने छली कपटी हो गए हैं कि लोगों को लगता है कि हर आदमी जो है वो विश्वसनीय है, हर आदमी जो है वो बेकार है। लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया, लोगों ने ईश्वर में आस्था रखना बंद कर दिया। लोगों ने कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि विश्वास जैसा कोई शब्द बचा ही नहीं है। जिस पर विश्वास करते हैं वो विश्वासघात करता है, तो मेरा भी इस दुनिया में कोई काम नहीं है। दूसरी कैंडल बुझ जाती है, कमरे में उजियारा और कम हो जाता है। भाई सिंपल सी बात है कि जो रोशनी है, 2 कैंडल बुझ गई तो कम हो जाएगी। अब तीसरी जो बची हुई 2 कैंडल है, उनमें से एक कैंडल कहती है कि बहन अब तू ही बची केवल, और मैं तुझे बता रही हूँ कि मैं भी बुझ रही हूँ। तो वो कैंडल, एक बची हुई कैंडल पूछे तुम क्यों बुझ रही हो? बोलती है मैं इसलिए बुझ रही हूँ कि मेरा नाम है प्रेम, स्नेह, लव। इस दुनिया में लोगों ने प्रेम का मजाक बना दिया है। लोगों ने प्रेम को भावनाओं से निकालकर जो है वो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा दिया। लोगों ने प्रेम शब्द का मतलब ही भूल गए। लोग प्रेम के नाम पे स्वार्थ कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, क्योंकि प्रेम को इतना बदनाम होते हुए मैं नहीं देख पाऊंगी, इसलिए मैं भी बुझ रही हूँ। तीसरी कैंडल बुझ गई। अब उस कमरे में केवल एक ही कैंडल जल रही होती है और कमरे में उजियारा भी काफ़ी कम हो गया होता है, रोशनी भी काफ़ी कम हो गई होती है। एक छोटा बच्चा खेलता खेलता वहाँ पहुँचता है। वो कमरे में चूंकि 4 कैंडल थी, एक ही बचा है, तो कमरे में हल्का सा अंधेरा होता है, कम रोशनी होती है। वो देख के डर रहा होता है। वो उस कैंडल से पूछता है कि सिर्फ तुम जल रही हो, बाकी 3 क्यों बुझ गई हैं? और तुम क्यों जल रही हो, तुम क्यों नहीं बुझी? तो वो कैंडल बोलती है कि बेटा तुम भविष्य हो, तुम छोटे बच्चे हो, तुम आज खेलते खेलते इस कमरे में आए हो, और ये कमरा कोई साधारण कमरा नहीं है, ये जीवन का प्रतिबिंब है। तुम भविष्य हो। और तुम्हें पता है मेरा नाम क्या है? बच्चा कहता मुझे नहीं मालूम। बोलता मेरा नाम है आशा। आशा की मोमबत्ती कभी नहीं बुझ सकती है दुनिया में, किसी की कोई मोमबत्ती बुझाए। प्रेम की मोमबत्ती कैंडल बुझ गया, क्योंकि विश्वास का कैंडल बुझ गया, और जो है वो शांति का कैंडल बुझ गया, पर आशा का कैंडल नहीं बुझेगा, कभी नहीं बुझेगा, क्योंकि आशा है तभी ही जीवन है, और आशा है तो बाकी 3 कैंडल भी रोशन कर दूंगी बैठ के। तो वो बच्चा उस कैंडल पर यकीन करता है, उस कमरे में रहता है। अब धीमे धीमे यकीन होता है, बच्चा अपना कर्म करता है, आगे बढ़ता है। वो बाकी कैंडल्स भी बच्चे के कर्म के कारण फिर धीमे धीमे बाकी कैंडल्स फिर से जलने लगती है। तो यकीन मानिए, दुनिया में विश्वास, प्रेम या हम बोले शांति आपको लगता नहीं है, लेकिन आशा जब तक है तब तक सब कुछ है, तब तक अंधियारा नहीं हो सकता है, और वो आशा रोशनी जरूर करेगी।
इसलिए आशा रखिए, उम्मीद रखिए और संघर्ष कीजिए, जीतिए। ऑल द बेस्ट।